नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में पिछली कक्षा में हमने तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने लोक का सामान्य परिचय पढ़ा था कि जो 3 लोक है, यह 3 लोक 14 राजू ऊंचा है और पूर्व से पश्चिम तक सबसे ऊपर 1 राजू है, ब्रह्म स्वर्ग के पास 5 राजू है, मध्य लोक में 1 राजू है और सबसे नीचे वहां पर 7 राजू चौड़ा है। इस लोक की सर्वत्र गहराई 7 राजू की है। इस लोक को 3 भागों में बांटा गया। नीचे का भाग 7 राजू का है, वो अधोलोक है, और ऊपर का 7 राजू का भाग ऊर्ध्वलोक है। इन दोनों के बीच में जितना ऊंचाई का सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत की ऊंचाई के बराबर अर्थात 1,40,000 योजन मोटा बीचों बीच मध्य लोक है। मध्य लोक की जो 1,40,000 योजन की मोटाई है, ये ऊर्ध्वलोक में गर्भित हो जाती है। मतलब 14 राजू का जो तीनों लोक है, उसमें से अधोलोक 7 राजू का है, मध्यलोक 1,40,000 योजन का है और 1,40,000 योजन कम 7 राजू का ऊर्ध्वलोक होता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। पिछली कक्षा में हमने अधोलोक का वर्णन प्रारंभ किया था, क्योंकि तीसरे अध्याय के प्रारंभ के 6 सूत्रों में अधोलोक का वर्णन किया गया है। उसमें हमने देखा था कि अधोलोक में 7 भूमियां होती हैं, जो कि रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ऐसी ये 7 भूमियां हैं। ये अधो अधा नीचे नीचे हैं। पीछे आप चित्र में देख रहे होंगे, ये 7 भूमियां हमने यहाँ पर बनाई हैं। सबसे ऊपर रत्न प्रभा, फिर शर्करा, फिर वालुका, पंक, धूम, तम और महातम। इन भूमियों के जो नाम हैं, ये उनके गुण धर्म की अपेक्षा से है। गुण धर्म का मतलब प्रभा शब्द कांति का द्योतक है। रत्न प्रभा का मतलब रत्नों जैसी कांति। तो ये जो पहली भूमि है, इस भूमि की कांति जो है वो रत्नों के समान है, दीप्तिमान है। शर्करा प्रभा, शर्करा का मतलब है शक्कर। शक्कर जैसे सफेद होती है, ऐसे ही इस भूमि का रंग भी शक्कर जैसा सफेद है। वालुका अर्थात हल्का सा मटमैलापन, जो बालू होती है, मिट्टी या बजरी होती है, रेत, उसका वर्ण जैसा होता है, वैसा वालुका प्रभा का है। पंक यानी कीचड़, थोड़ा सा और डार्कनेस बढ़ जाएगी तो पंक प्रभा यानी कीचड़ जैसा रंग। धूम यानी धुएं जैसा हल्का काला। फिर तम प्रभा में थोड़ा और गहरा काला और महातम प्रभा में एकदम घनघोर अंधकार जैसा काला। महातम अर्थात महान अंधकार के जैसा कालापन जहां होता है, वो है 7वीं भूमि महातम प्रभा। अब आज की कक्षा में हम इसमें देखेंगे कि नरक कहाँ होते हैं और कितने होते हैं। ये 7 भूमियां बताई हैं। हम लोगों की एक आम धारणा है कि जब भी नरक का वर्णन होता है कि नरक कितने होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं नरक 7 होते हैं। जबकि इन सूत्रों को हम जब देखेंगे, आचार्य उमा स्वामी जी के सूत्रों को, और ये पूज्यपाद स्वामी जी की ये जो सर्वार्थ सिद्धि टीका है, तो यहाँ पर 7 नरक नहीं है, 7 भूमियां हैं। ये पृथ्वी है। इन पृथ्वियों के बीचों बीच, जैसे हमारी जो पृथ्वी है, इसमें हम कुआं खोद देते हैं,
और कुएं का जो गहराई होती है, इसी तरह से इन पृथ्वियों में कुएं के समान बिल बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं। उन गड्ढों को बिल कहते हैं और उन बिलों में नारकी जीव रहते हैं। तो वास्तविकता में नरक क्या है? वो जो कुएं जैसी, गड्ढे जैसी संरचना होती है, उसको हम नरक कहते हैं। ऐसे नरक कितने होते हैं? तो ऐसे नरक 84 लाख होते हैं। अब कौन सी पृथ्वी में कितने नरक होंगे, ये वर्णन अपन अगले सूत्र में पढ़ेंगे। यहां अपन देख लें, ये जो पहली भूमि है रत्न प्रभा भूमि, इस रत्न प्रभा भूमि में पहला नरक कहां से प्रारंभ होगा, इसकी अपन सभी की मोटाई पहले समझेंगे। देखें, ये जो रत्न प्रभा भूमि है, ये रत्न प्रभा भूमि के ऊपरी पटल पर ही हम सभी बैठे हुए हैं। जो हम सभी चल फिर रहे हैं या अपने घर मकान बने हुए हैं, ये इस रत्न प्रभा भूमि की ऊपरी सतह है और इस ऊपरी सतह को ही हम मध्यलोक कहते हैं। अब ये रत्न प्रभा भूमि जो है, यह 1,80,000 योजन मोटी है। इसकी ये जो मोटाई है, ये कितनी है? ये 1,80,000 योजन मोटी है। ये जो भूमि है, इस भूमि की मोटाई कितनी है? ये 1,80,000 योजन, ये इसकी मोटाई है, यहां से लेकर के यहां तक की। तो ये जो 1,80,000 योजन मोटी है, इसके ऊपरी सतह पर हम सभी बैठे हुए हैं। जब हम इस 1,80,000 योजन मोटाई की रत्न प्रभा भूमि के भाग करेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे, तो ये इतनी मोटी निकलेगी और इसके हम 3 भाग करेंगे। पहला है वो 16,000 का है, दूसरा है वो 84,000 का है और तीसरा 80,000 का। ये हो गया 16,000, ये 84,000 और ये 80,000। ठीक है। अब ये जो 80,000 का बना है, इसमें पहला भाग हो गया खर भाग, इसको बोलते हैं खर भाग। दूसरा है पंक भाग और तीसरा होता है अब बहुल। ये 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंक भाग और अब बहुल भाग। खर भाग में और पंक भाग में एक भी नारकी नहीं रहते, न नारकियों के कोई बिल हैं। खर भाग और पंक भाग मतलब कि ये जो 1,80,000 योजन मोटी भूमि है, इसके प्रारंभ के 1,00,000 योजन के हिस्से में कोई भी नारकी जीव नहीं है। यहां से नीचे यदि हम 1,00,000 योजन तक जाएंगे तो कोई भी नारकी जीव नहीं मिलेगा। 1,00,000 योजन के नीचे जाकर के जो तीसरा भाग है अब बहुल भाग, जो कि 80,000 योजन मोटा है, जिसको अब बहुल भाग कहते हैं, इसमें नारकियों के बिल बने हुए हैं, इसमें नारकी जीव रहते हैं। तो खर भाग और पंक भाग में कौन रहता है? खर भाग और पंक भाग में भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। कल हमने आपको बताया था कि जो देव होते हैं ये 4 प्रकार के हैं, वैमानिक, ज्योतिष, भवनवासी और व्यंतर। तो जो ऊर्ध्वलोक है, उस ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव रहते हैं। मध्य लोक में सुमेरु पर्वत जो है, वो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं ये सूर्य, चंद्रमा आदि। तो ये सूर्य, चंद्रमा विमान है, इनमें रहने वाले देव ज्योतिषी देव कहलाते हैं। तो जो ज्योतिषी देव है ये मध्यलोक में है। ये जो भवनवासी और व्यंतर देव है ये अधोलोक में है। अधोलोक क्यों कहा? क्योंकि ये जो मेरु पर्वत की जड़ होती है वो 1,000 योजन की है और उस 1,000 योजन के नीचे से अधोलोक प्रारंभ हो जाता है। मतलब हम जहां पर बैठे हैं ये रत्न प्रभा भूमि का ऊपरी पटल है, इससे 1,000 योजन गहरे जाकर के मेरु पर्वत की जड़ होती है और उसके बाद से अधोलोक प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो खर भाग और पंक भाग है, इस खर भाग जो 16,000 योजन का है, इसमें प्रारंभ के 1,000 योजन तक तो मध्यलोक है। उसके बाद से मतलब नीचे 15,000 और ये 84,000, 99,000 योजन ये अधोलोक में है और इस अधोलोक में भवनवासी और व्यंतर देव निवास करते हैं। ठीक है। पहले भाग में, खर भाग में 9 प्रकार के भवनवासी और 8 व्यंतरों में से 7 प्रकार के व्यंतर देव रहते हैं और पंक भाग में असुर कुमार जाति के भवनवासी और राक्षस जाति के व्यंतर देव निवास करते हैं। तीसरा जो अब बहुल भाग है उसमें नारकी जीव रहते हैं, उनके बिल बने हुए हैं। आइए देखें अब इन बिलों की संख्या कितनी होती है और कौन सी पृथ्वी में कितने बिल बने हुए हैं, इसका वर्णन अपन देखते हैं। आइए देखें पेज नंबर 151,
उत्थानिका 368। किम ता भूमियो नारकाणाम सर्वत्र आवासा आहोस्वित क्वचित क्वचित इति प्रनिर्धारणार्थम आह। यहां बता रहे हैं किम ता भूमियो नारकाणाम सर्वत्र आवासा। किम ता भूमियो, क्या इन भूमियों में नारकाणाम नारकी जीवों का सर्वत्र आवासा, सभी जगह आवास होता है, आहुस्वित अथवा क्वचित क्वचित इति, कहीं कहीं पर होता है। एक जो भूमि बनाई है हमने यहां से लेकर यहां तक, तो पूरी भूमि में नारकी जीव रहते हैं या इस भूमि के किसी किसी भाग में नारकी जीव रहते हैं, इसका निर्धारण करने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। पेज नंबर 152, सूत्र नंबर 2 और उत्थानिका 369। सूत्र का उच्चारण करें। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। यहां बता रहे हैं तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। अब इस सूत्र का अर्थ देखें। तासु यानी उन पृथ्वियों में, इससे पहले सूत्र में पृथ्वियों का वर्णन किया था कि प्रभा भूमियों, उन भूमियों का वर्णन था। तो तासु यानी उन भूमियों में 63 का मतलब होता है 30। फिर पंचविंशति, पंच यानी 5, विंशति यानी 20 और 5 25। तो 63 का मतलब 30, पंचविंशति का मतलब 25। फिर पंचदश अर्थात 15, पंच यानी 5, 10 यानी 10 और 5 15। फिर 10 यानी 10, फिर त्रि यानी 3, फिर पंच ऊन 1, पंचोनैक लिखा है, इनको जब अलग अलग करेंगे तो पंच ऊन 1, ऊन का मतलब होता है कम, 5 कम 1। नरक यानी नरक होते हैं। कितने नरक होते हैं? 63 यानी 30, पंचविंशति यानी 25, पंचदश यानी 15, फिर 10, फिर 3, फिर 5 कम 1। अब कितने होंगे? शतसहस्राणि। शत यानी 100 और सहस्र का मतलब होता है 1000। 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। 1,000 रुपए अपन जोड़ते जाएं, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, ऐसे करते करते 99,000। और जैसे ही 100,000 होंगे तो हम 100,000 नहीं बोलते, फिर उसको बोलते हैं 1 लाख। तो 100,000 का मतलब 1 लाख। अब ये शतसहस्राणि शब्द सभी में जुड़ेंगे। 63 शतसहस्राणि, पंचविंशति शतसहस्राणि, पंचदश शतसहस्राणि, 10 शतसहस्राणि, त्रिशतसहस्राणि, पंच ऊन 1 शतसहस्राणि। क्या हो गया? 63 शतसहस्राणि का मतलब हो गया 30 लाख, फिर 25 लाख, फिर 15 लाख, फिर 10 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 कम 1 लाख। अब 1 लाख में 5 कम करें तो कितना होगा? 99,995। अब ये जो 5 कम कर दिए ये कहां गए? तो आगे लिखा पंचचैव यथाक्रमम्। 7वें नरक में मात्र 5 बिल होते हैं। तो पहले नरक में कितने? 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवें में 3 लाख, छठवें में 5 कम 1 लाख अर्थात 99,995। और 7वें नरक में 5 या 7वीं भूमि में 5 नरक होते हैं। तो कुल नरकों की संख्या कितनी हो गई? कुल नरकों की संख्या 84 लाख हो जाएगी। आइए देखें, पहले में कितने हैं? 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवें में 3 लाख, फिर 99,995 और फिर इधर 95। इनको अपन टोटल करें तो 30 और 25 55, 55 और 15 70 और 10 80 और 3 83, 83 और 1 84। तो ऐसे 84 लाख विल होते हैं। ये अपन को समझना है।
तो कुल ये 84 लाख, इनको हम बिल कहें या नरक कहें, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र में देखें नरक शब्द का प्रयोग किया है। पंचोनैक नरक शत सहस्राणी, तो नरकों की संख्या 84 लाख है। और ये जो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ये जो नाम दिए हैं ये भूमियों के नाम हैं, और भूमियां सप्ताधोधा, भूमियां 7 होती हैं। अब पहली भूमि में कितने बिल है? 30 लाख बिल है। अब ये जो 30 लाख बिल हैं, ये इस रत्न प्रभा भूमि में कहां पर हैं? तो ये रत्न प्रभा भूमि के अबहुल भाग में है। खर भाग और पंख भाग में एक भी बिल नहीं है। यहां तो भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन बने हुए हैं, यहां तो उनके भवन है भवनवासी व्यंतरों के। लेकिन जो तीसरा अबहुल भाग है, इस तीसरे अबहुल भाग से नरक प्रारंभ होता है, और ये जो 30 लाख बिल हैं ये इस अबहुल भाग में होते हैं। आइए देखें, टीका पढ़ें इसकी। टीका 369 नंबर की उत्थान का। तासु रत्न प्रभादिषु भूमिषु नरकाणी अनेन संख्यायन्ते यथाक्रमम्। यहां बता रहे हैं तासु रत्न प्रभादिषु, उन रत्न प्रभा आदि भूमिषु, भूमियों में नरकाणी नरक हैं। वो नरक कैसे जाने जाते हैं? अनेन संख्यायन्ते यथाक्रमम्, इस सूत्र से संख्याओं का ज्ञान होता है। कैसे लगाना है? यथाक्रमम्, यथाक्रमम् का मतलब क्रम से लगाना है। जिस क्रम से भूमियों के नाम बताए हैं उसी क्रम से हमको इन बिलों की संख्या या नरकों की संख्या लगानी है। रत्न प्रभायाम 63 नरक शत सहस्राणी, रत्न प्रभा भूमि में कितने हैं? 63 यानी 30, शत सहस्राणी यानी 1 लाख। तो 30 में 1 लाख का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 30 लाख। तो पहले रत्न प्रभा भूमि में 30 लाख नरक, नरक शब्द लिखा है, नरक पाए जाते हैं। शर्करा प्रभायाम 25 नरक शत सहस्राणी, शर्करा प्रभा में 25 लाख नरक है। वालुका प्रभायाम 15 नरक शत सहस्राणी, वालुका प्रभा में 15 लाख नरक है। पंक प्रभायाम 10 नरक शत सहस्राणी, पंक प्रभा में 10 नरक शत सहस्राणी अर्थात 10 लाख नरक है। धूम प्रभायाम 3, धूम प्रभा भूमि में 3 लाख नरक है। तमह प्रभायाम 55 मेकम नरक शत सहस्रम, यहां बता रहे हैं तम प्रभा भूमि में 5 एकम नरक शत सहस्रम, मतलब 1 लाख में 5 ऊन करना है। ऊन का मतलब कम करना है, तो कितने हो जाएंगे? तम प्रभा भूमि में 99,995 नरक हैं। फिर लिखा महातम प्रभायाम 5 नरकाणी, महातम प्रभा में 5 नरकाणी केवल 5 नरक हैं। इस प्रकार से रत्न प्रभायाम नरक प्रस्तराह 13। अब देखें ये जो बिलों की संख्या बताई है, ये बिलों की संख्या, अब इसकी पहले मोटाई और देख लें अपन। ये पहली भूमि की मोटाई तो अपन ने देख ली कि 1,80,000 योजन की है। 1,80,000 में से 1 लाख योजन तक तो भवनवासी भी अंतर्देव है, नरक नहीं है। नारकी जीव नीचे है 80,000 योजन में, तो नारकी जीवों के रहने का स्थान कितना हो गया? 80,000 योजन मोटा। अब ये जो दूसरी भूमि है, ये दूसरी भूमि कितनी मोटी है? ये दूसरी भूमि है 32,000 योजन मोटी। ये कितनी है? 32,000 योजन। फिर तीसरी भूमि कितनी है? 28,000 योजन मोटी। फिर चौथी भूमि ये 24,000 योजन मोटी है। फिर ये पांचवी भूमि ये 20,000 योजन मोटी है। फिर ये छठवीं भूमि ये 16,000 योजन मोटी है। 4 कम करना है, 32 में से 4 कम करेंगे 28, 28 में से 4 कम किए 24 में से 4 कम किए 20 में से 4 कम किए 16। अब आधे कर दें तो आधे में कितना होगा? 8,000 योजन मोटी। ये 7वीं भूमि। अब ये जो भूमियों की मोटाई अपन ने देखी है, ये भूमियों की मोटाई में अब इनकी मंजिल बनेगी। जैसे हमने एक मकान खड़ा किया और 30 फीट ऊंचा मकान खड़ा कर दिया, लेकिन 30 फीट की जो ऊंचाई है उस 30 फीट में 3 मंजिल है। एक ग्राउंड फ्लोर है 10 फीट का, फिर एक फर्स्ट फ्लोर 10 फीट का, फिर एक सेकंड फ्लोर 10 फीट का। ग्राउंड फ्लोर में कोई दूसरा व्यक्ति रहता है, फर्स्ट फ्लोर में कोई और रहता है, सेकंड फ्लोर में कोई और रहता है।
ग्राउंड फ्लोर के कमरों की संख्या अलग है, फर्स्ट फ्लोर के कमरों की संख्या अलग है और इसके सेकंड फ्लोर की अलग है। इसी तरह से यहां पर भी ये जो 80,000 योजन का अबहुल भाग है, इसमें 13 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 13 मंजिल। इसको बोलते हैं प्रस्तर। प्रस्तर का मतलब होता है पटल। इसको अपन आगम की भाषा में देखेंगे तो पटल कहें, लोक व्यवहार की भाषा में देखें तो मंजिल कहें या माला कहें। तो 13 माले की ये बिल्डिंग है और 13 माले की बिल्डिंग में ही पूरे मिलाकर के ये 30 लाख बिल होंगे। किसी में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। इनकी संख्या आगम में सब में दी हुई है कि पहले पटल में कितने बिल, दूसरे पटल में कितने, तीसरे पटल में कितने, ऐसे 13 पटल में इन बिलों की संख्या या नरकों की संख्या दी हुई है। तो पहले में कितने पटल होंगे? 13। फिर आगे क्या लिखा? ततो अधा आसप्तम्याम। अब उस पहले पटल की पहली भूमि से नीचे की ओर आएंगे तो आसप्तम्याम 7वीं भूमि तक क्या करना है? द्वौ नरक प्रस्तारौ हीनौ। दो नरक प्रस्तार हीनौ यानी कम करना है। पहली भूमि में कितने पटल होंगे? 13 पटल। दूसरी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठवीं में 3 और 7वीं में 1 ही पटल है। इसमें कोई दूसरी मंजिल नहीं है। तो ये पटलों की संख्या बता दी। पहले नरक में 13 पटल, दूसरे में 11, फिर 9, फिर 7। दो कम करना है। 13 में से 2 गए, 11 बचे। 11 में से 2 कम करे 9 में से 2 कम किए 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1। तो ये नरकों की मंजिल बनी हुई है। इन भूमियों में नारकी जीव रहते हैं। नारकी जीव कहाँ रहते हैं? नरकों में। तो नरक कितने हैं? इनकी संख्या अपन ने देख ली, 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 99,995 और 5। इस प्रकार से अपन को समझना चाहिए। आगे क्या लिखा? आगे लिखा इतरो विशेषो लोकानुयोग तो वेदितव्या। अब यहां तक इतनी विशेषता इन्होंने बता दी। भूमियों की विशेषता बता दी। भूमियां कैसी हैं? तो भूमियों के बारे में कल अपन ने पढ़ा था, ये बात वलय से सहित है। भूमियों का आधार क्या है? तो हर एक भूमि के नीचे, जैसे इसको अपन मिटा रहे हैं, हर एक भूमि के नीचे यहां पर एक वलय बनेगा, फिर दूसरा वलय बनेगा, फिर ये तीसरा वलय बनेगा। तो पहला बनेगा घनोदधि वलय, दूसरा घनवात वलय, तीसरा तनुवात वलय। इसी तरह यहां पर घनोदधि वलय, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय, फिर घनोदधि वलय, घनवात वलय, तनुवात वलय, फिर आकाश। तो ये आकाश हो गया इधर। तनुवात वलय के नीचे आकाश, फिर अगली पृथ्वी आएगी, उसके नीचे फिर ये हर भूमि के नीचे कितने कितने योजन के बताए थे? 20-20 हजार योजन मोटे। 80,000 योजन की ये भूमि हो गई। फिर 80,000 के नीचे 20,000 का घनोदधि वलय, फिर उसके नीचे 20,000 का घनवात वलय, और फिर उसके नीचे 20,000 का तनुवात वलय, फिर उसके नीचे आकाश। फिर आकाश के बाद फिर आएगी ये दूसरी भूमि, शर्करा भूमि। अब शर्करा प्रभा भूमि में 32,000 योजन की मोटाई हो गई। फिर 20,000 के 60,000 योजन के 3 वलय आएंगे, फिर आकाश आएगा। अब ये कैसे करना है? ये 7 राजू में पृथ्वियां बनी हुई हैं। तो ये जो नीचे ऊपर से नीचे तक 7 राजू का स्थान है, इन 7 राजू में से जो भूमि है ये 6 राजू में बनी हुई है। 7 भूमि 6 राजू में है। कैसे है इसको भी अपन देख लेते हैं। देखें, अब यहां देखें, ये जो 7 पृथ्वियां बनी हुई है, ये यहां से लेकर के यहां तक, मतलब पहली 2 भूमियां एक राजू में आ गई। प्रथम राजू में कितनी भूमियां हैं? 2 भूमियां, मतलब रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा। फिर शर्करा प्रभा से लेकर के ये बालुका प्रभा तक एक राजू, फिर बालुका प्रभा से पंख प्रभा तक एक राजू, फिर पंख प्रभा से धूम प्रभा तक फिर एक राजू, फिर धूम प्रभा से तम प्रभा तक फिर एक राजू, और फिर स्तंभ प्रभा से महातम प्रभा तक फिर एक राजू। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। अब ये एक राजू का स्थान बचा हुआ है। ये वाला जो एक राजू का स्थान है, इसको कलंकला भूमि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कलंकला भूमि। इस भूमि में निगोदिया जीव पाए जाते हैं, जो हम लोग बोलते हैं त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। और त्रस नाड़ी कितनी है? 13 राजू की। कलम ने बताया था लोक नाड़ी तो है पूरी 14 राजू की, लेकिन त्रस नाड़ी होती है 13 राजू की। अब
कुछ कम 13 राजू में ये एक राजू कम हो गया। ये कहाँ का कम हो गया? तो ये एक राजू यहाँ नीचे का ही कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी त्रसजीव नहीं पाए जाते, यहाँ पर मात्र स्थावर पाए जाते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि यहाँ पर केवल निगोदिया जीव होते हैं। नहीं, निगोदिया जीव नहीं है, वहां पर 5 स्थावर हैं। पृथ्वी का एक भी है, जल का एक भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और वनस्पति का एक भी है। निगोदिया जीव मात्र वनस्पति का एक के भेद है। यदि हम केवल निगोदिया जीव मानेंगे तो केवल वनस्पति का एक पाए जाएंगे, बाकी 4 नहीं पाए जाएंगे। लेकिन ऐसा आगम का कथन नहीं है। आगम में कहा है 5 स्थावर तीनों लोकों में भरे पड़े हैं। तो ये जो एक राजू का नीचे का स्थान है कलंकला भूमि, इसमें कौन से जीव हैं? 5 स्थावर जीव हैं। मुख्य रूप से हम निगोदिया जीव या निगोद स्थान कह देते हैं। नाम क्या है? कलंकला भूमि। ये भूमि जैसी ऐसा प्रस्तर नहीं है इधर, लेकिन उस स्थान को अपन कलंकला भूमि कह देते हैं ऐसा। तो ये 7 नरकों का एक सामान्य परिचय अपन ने यहाँ पर देख लिया कि इसमें 7 भूमियां हो गई, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा आदि। इनके रौड़िक नाम भी मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी। ये इनके रौड़िक नाम है और ये इनके गुण नाम है। रौड़िक नाम का मतलब जो उनका मूल नाम है वो रूढ़ है, वो धम्मा, वंसा, मेघा, और ये इनका गुण नाम है, मतलब रत्नों जैसी प्रभा है, इसलिए इसको रत्न प्रभा कह दिया। वास्तविक नाम उसका धम्मा है, लेकिन रत्नों जैसी प्रभा होने से रत्न प्रभा, शक्कर जैसी प्रभा होने से शर्करा प्रभा, बालुका अर्थात बालू जैसी प्रभा होने से बालुका प्रभा। तो ये 7 भूमियां हो गई। इन 7 भूमियों की मोटाई कितनी हो गई? पहली भूमि 1,80,000, फिर 32,000, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000, 8,000। इनके प्रस्तर देख लिए। पहली भूमि में 13 पटल, दूसरी में 11, तीसरी में 9, 7, 5, 3 और 1। इनमें बिलों की संख्या देख ली। पहली भूमि में 30 लाख, फिर 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3,99,995 और 5 नरक होते हैं। पहली भूमि जो है इसके 3 भाग करेंगे। एक खर भाग 16,000 का, पंख भाग 84,000 का और अबहुल भाग 80,000 का। खर भाग और पंख भाग में एक भी नारकी नहीं रहते हैं, केवल अबहुल भाग में ही नरक पाए जाते हैं, नारकी जीव हैं। यहां से 1 लाख योजन नीचे जाएंगे तो नरक प्रारंभ होगा, और यहां से 1 लाख योजन जितना सुमेरु पर्वत है ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग प्रारंभ हो जाएगा। हम कहां पर हैं? हम अभी मध्य में हैं, सेंटर पॉइंट पर। अच्छे काम करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म का बंध करेंगे तो हम 1 लाख योजन ऊपर की ओर जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा। और यदि हमने पाप क्रियाएं की तो फिर 1 लाख योजन नीचे जाकर के नरक प्रारंभ हो जाएंगे, वहां से नरकों में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये नरकों का, अधोलोक का सामान्य वर्णन हो गया। अब आगे देखें, इसमें 370 नंबर की उत्थानिका। अथ तासु भूमिषु नारकाणाम कहा प्रति विशेष इतियत आह। यहां बता रहे हैं अथ तासु भूमिषु, उन भूमियों में नारकाणाम कहा प्रति विशेष, उन नारकी जीवों की कहा प्रति विशेष क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसका वर्णन अगले सूत्र में कर रहे हैं। सूत्र का उच्चारण करें। 3 नंबर का सूत्र, पेज नंबर 153। नारका नित्या शुभ तरलेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्या शुभ तरलेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। यहां बता रहे हैं नारका अर्थात नारकी जीव, नित्य यानी हमेशा ही, अशुभतर, अशुभतर शब्द सभी में लगाएंगे, अशुभतर लेस्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया के धारक होते हैं। अर्थात इनके जो भी चीज हैं ये सारी अशुभ से अशुभ ही होती हैं। इनकी लेस्या कैसी है? अशुभ लेस्या। लेस्याएं 6 प्रकार की होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो 3 शुभ लेस्याएं हैं, 3 अशुभ लेस्याएं हैं। कृष्ण, नील, कापोत ये अशुभ लेस्याएं हैं, पीत, पद्म, शुक्ल शुभ लेस्याएं हैं। तो नारकी जीव जितने हैं इनके हमेशा अशुभ लेस्याएं ही होती हैं, कृष्ण, नील और कापोत। अब कौन से नरक में कैसी होगी? तो सबसे ऊपर कापोत लेस्या,
फिर इसके बाद नीललेस्या और सबसे नीचे कृष्णलेस्या। इनके भी हम भेद करेंगे उत्तम मध्यम जघन्य के अपेक्षा से। जब टीका में इसका वर्णन आएगा तब इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। फिर अशुभतर परिणाम। परिणाम का मतलब क्या है? परिणाम का मतलब है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। वहां नरक का स्पर्श भी अशुभतर है, वहां का रस भी अशुभतर है, वहां की गंध भी अशुभतर है। तो ये सारे वर्ण भी वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, अशुभ वर्ण वाले होते हैं। देह, देह का मतलब शरीर, वहां जो शरीर है वो भी अशुभ है, हुंड संस्थान वाले होते हैं। 6 प्रकार के संस्थान होते हैं, उन 6 संस्थानों में से सबसे अशुभ संस्थान होता है हुंड संस्थान, जिसमें शरीर की आकृति टेढ़ी मेढ़ी होती है। वो टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले ही ये जीव पाए जाते हैं। वेदना, वहां पर जो वेदना या दुख दर्द है वो भी अशुभ से अशुभ है। और विक्रिया अर्थात जब वो अपने वैक्रियक शरीर है उससे विक्रिया करेंगे, अन्य रूप बनाएंगे, तो भले वो सोचेंगे कि हम अच्छा रूप बनाएं, लेकिन अच्छा रूप नहीं बना पाते हैं, वो बुरे से बुरा रूप ही बनाते हैं। अशुभ से अशुभ विक्रिया ही करते हैं, शुभ विक्रिया नहीं कर पाते। जैसे देव हैं वो शुभ विक्रिया करते हैं, लेकिन नार की जीव चाहते हुए भी शुभ विक्रिया नहीं कर पाते हैं, वो अशुभ विक्रिया ही करते हैं। तो इनकी ये नार की जीवों की विशेषता है कि यहाँ पर अशुभ लेस्या होती है, अशुभ स्पर्श रस गंधवर्ण है, अशुभ शरीर है, अशुभ वेदना है और अशुभ ही विक्रिया इनके होती है। अब इसकी टीका जो है, इस टीका को अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।